हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है एस.के. वर्मा और आज हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दे रखा है, देखिए, सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम्स दे रखे हैं उनको सोल्व करना है। अभी जो एग्जाम्पल 1 कहाँ है, ये पेज नंबर, आपकी बुक के अंदर अगर देखेंगे पेज नंबर 71 पे आ जाइए आप। एक्सरसाइज 4.1 से पहले आता है। ठीक है, पेज नंबर 71 पर ये एग्जाम्पल 1 है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 में दे रखा है, देखिए 2 पार्ट है इसके। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हो गए। पहला पहले पढ़ लेते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। ये जो सिचुएशन दे रखी है दो उनको मैथमेटिकली क्या करना है, रिप्रेजेंट मैंने शो करना है। ठीक है, पहली जो सिचुएशन है, देखिए, कहता है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन है और जीवंती है, उन पे कुल मिला के दोनों पे 45 मार्बल्स मैंने कंचे हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने क्या कर दिया, 5-5 जो है मार्बल जो है वो खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव। और अब जो उन पे मार्बल्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। हम ये निकालना चाहेंगे कि कितने मार्बल्स से उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये मैं उठा लेता हूं यहां से। बिल्कुल आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए अगर आपको क्वेश्चन को समझना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। देखिए जॉन एंड जीवंती है, मैं बना लेता हूं पहले जॉन, और ये गर्ल है, जीवंती बना लेता हूँ। गर्ल है या बॉय है हमें नहीं पता। जीवंती में वैसे लग तो रहा है कि फीमेल का ही नाम होगा, हो सकता है मेल का भी नाम हो। ठीक है, तो जीवंती बना लिया। दोनों पे कुल मिला के कितने मार्बल्स हैं, 45 मार्बल्स हैं। ठीक है, तो लास्ट में देखिए पूछ रखा है ना कि कितने मार्बल्स से उन्होंने स्टार्ट किया था। जॉन के पास कितने थे और जीवंती के पास कितने मार्बल्स थे। तो पहले मान लेते हैं जॉन के पास मार्बल। लेट जॉन हैज, मान लीजिए कि जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, एक्स मार्बल्स। अगर जॉन के पास एक्स मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने मार्बल, इसके पास अगर एक्स मार्बल है तो इसके पास कितने मार्बल हुए, 45 माइनस एक्स। ठीक है, तो जीवंती हैज, तो जीवंती के पास कितने मार्बल हुए, 45 माइनस एक्स मार्बल्स हुए। ये तो क्लियर हो गया, अगर जॉन के पास एक्स मार्बल है तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स मार्बल्स हुए। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट की हमने यहाँ पे राइट कर लिया। उसके बाद कहता है कि दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए। तो आफ्टर लूजिंग, 5 मार्बल्स खोने के बाद क्या होगा, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, 5 मार्बल्स खोने के बाद जॉन ने भी 5 खोए हैं, जीवंती ने भी 5 खोए हैं। तो जॉन के पास कितने बचे मार्बल, x माइनस 5, 5 खो दिए उसने मार्बल्स, तो x माइनस 5 मार्बल्स बचे। और जीवंती के पास कितने बचे, जीवंती के पास मार्बल बचे पहले थे 45 माइनस एक्स, और उसमें से 5 खो दिए तो -5। ये क्या आ गया, 45 माइनस 5, तो 40 माइनस एक्स मार्बल्स। ठीक है, अब जॉन के पास इतने मार्बल्स हैं, जीवंती के पास इतने मार्बल्स हैं। तो क्या दे रखा है कि 5 मार्बल खोने के बाद जो मार्बल बचे हैं ना दोनों पे, उनका प्रोडक्ट जो है 124 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जॉन के पास x माइनस 5 बचे थे खोने के बाद,
और इस पे 40 माइनस एक्स बचे थे। इनका जो प्रोडक्ट है 124 है, ये दे रखा है, ठीक है, तो निकल जाएगा, बिल्कुल आसान है। तो x को मल्टीप्लाई करो 40 से तो 40x, फिर x को माइनस एक्स से माइनस एक्स स्क्वायर, फिर -5 को 40 से माइनस के 200, फिर -5 को माइनस एक्स से प्लस के 5x इक्वल टू 124, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर को आगे ले आओ और +5x और 40x, तो ये आ जाएगा 45x माइनस के 200, और ये 124 इस साइड आ जाएगा माइनस के 124 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -x² प्लस 45x माइनस के 200 माइनस के 124, ये हो जाएगा माइनस के 324 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से देखिए ये माइनस है ना, इसको माइनस कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा x² माइनस 45x, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस 324 इक्वल टू 0, और ये माइनस इस साइड जाके जो है वो, ठीक है, डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये बच जाएगा x², क्योंकि ये माइनस है ना यहाँ, ठीक है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन के अंदर माइनस जो है वो दूसरे से जाके जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, तो x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सोल्व करना है। देखो सम ऑफ रूट्स, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की सबसे बड़ी पावर 2 है, तो इसके 2 रूट्स होंगी, मतलब 2 ऐसे नंबर होंगे जो इस इक्वेशन को 0 बना देंगे अगर x की जगह हम रखें, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स क्या है, माइनस के 45, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 324 इंटू 1 324, ठीक है। तो 2 ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 324 आए, और अगर प्लस करें तो माइनस के 45 आए, ठीक है। देखिए 36 एंड 9 वो माइनस के लो आप, माइनस के 36 माइनस के 9, अगर इनको अगर प्लस करेंगे तो माइनस के 45 आएगा, और अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आएगा, ठीक है। माइनस के 36 एंड माइनस के 9, तो ये आ जाएगा x² माइनस के 36x, इसकी जगह लिख दिया माइनस के 36x एंड माइनस के 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन निकालो, x बच गया x माइनस 36, इसमें से कॉमन निकालो माइनस के 9, तो बच गया x माइनस 36 इक्वल टू 0। इसमें और इसमें कॉमन क्या है, x माइनस 36, और ये बच गया x माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब x माइनस 36 ये 0 के इक्वल लिख दो, x आ जाएगा 36, तो एक x की वैल्यू आ गई 36, दूसरी x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x आ गया 9, ठीक है। तो x की वैल्यू 36 भी आ गई, 9 भी आ गई। तो कोई भी वैल्यू अगर आप लगा सकते हो, अगर जॉन के पास अगर 36 लगा लो मार्बल है तो उसके पास 9 बच गए, और यहाँ पे अगर 9 लगाओगे तो इसके पास 36 बच गए, ठीक है। कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, x की वैल्यू ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। तो अगर आप ये वैल्यू लेते हो, अगर जॉन के पास ले लेते हो 36 मार्बल, ठीक है, क्योंकि x जॉन के पास हमने x माना था ना, और x की वैल्यू अगर 36 मान रहे हो तो जॉन के पास 36 मार्बल, तो जीवंती के पास कितने मार्बल हो जाएंगे 45 माइनस 36 9 हो जाएंगे। और अगर हम मान लेते हैं जॉन के पास 9 मान लेते हैं मार्बल्स, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे मार्बल 45 माइनस 9 36, दोनों ही ठीक है, कोई एक सिचुएशन ले लो 36 एंड 9, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। तो ये जॉन एंड जीवंती बिल्कुल ही आसान था क्वेश्चन।
अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, पेज नंबर 71 पर। देखो क्या दे रखा है, कहता है एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन 8 डे। ठीक है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ, कॉटेज इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है, ठीक है, एक ऐसा उद्योग या फैक्ट्री जो कि घर से बाहर लगी हो और वो क्या करे, लेबर वगैरह का यूज करके कोई ना कोई जो चीज प्रोड्यूस कर रही हो, एक मतलब एक छोटे पैमाने पर इंडस्ट्री बोल देते हैं उसको, कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉटेज का मतलब झोपड़ी नहीं है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है मतलब एक छोटे पैमाने पर बनी हुई एक इंडस्ट्री है, वो प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, एक दिन के अंदर खास नंबर खिलौनों का बनाती है। मतलब वो कॉटेज इंडस्ट्री क्या करती है, एक दिन के अंदर टॉयज बनाती है और किसी खास दिन को खास नंबर ही बनाती है। ठीक है, एक दिन के अंदर खास नंबर ही टॉयज का प्रोड्यूस करती है। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ईच टॉय, हर एक जो टॉय का जो टॉय प्रोड्यूस करती है कॉटेज इंडस्ट्री, उसका जो प्राइस है वो क्या पाया, वाज फाउंड टू बी, क्या पाया जाता है, 55 माइनस द नंबर ऑफ द टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, जिस दिन वो टॉयज प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, 55 माइनस जितने भी टॉयज प्रोड्यूस किए हैं उस दिन के अंदर। दोबारा बताता हूं, बिल्कुल आराम से करना है, आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। कहता है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है और वो क्या करती है, एक दिन में कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ टॉयज ही प्रोड्यूस करती है कि इतने टॉयज बनाने हमने एक दिन के अंदर, और जिस दिन वो टॉयज बनाती है तो एक टॉय का जो रेट है, एक टॉय का जो प्राइस है वो क्या निकलता है, 55 माइनस उस दिन जितने भी उसने टॉयज प्रोड्यूस किए। आराम से करना है। ठीक है, ऑन ए पार्टिकुलर डे, किसी खास दिन, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, जो टोटल जो टॉयज प्रोड्यूस किए उनका जो प्राइस है वो क्या पाया गया, 750 रुपये पाया गया। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट, हम निकालना चाहेंगे नंबर ऑफ टॉयज, कि टॉयज का नंबर कितना प्रोड्यूस हुआ उस दिन। ठीक है, देखिए बिल्कुल ही आसान है, लेकिन आपको बिल्कुल पहले इस क्वेश्चन को समझना होगा और फिर आएगा ये। सबसे पहले मैं ये कॉटेज इंडस्ट्री वैसे बना देता हूँ पिक्चर में, थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट जगाने के लिए। ये कॉटेज इंडस्ट्री है और ये बनाती है टॉयज। ठीक है, तो देखिए यहां पे दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ईच टॉय, हर एक टॉय का जो प्राइस है, इस टॉय का जो प्राइस है वो क्या पाया जाता है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, 55 माइनस जो टॉयज प्रोड्यूस किए उस दिन के अंदर। तो मान लेते हैं, देखिए सेकंड पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 2 का, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, मान लीजिए नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, मान लीजिए एक दिन में कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए, एक्स टॉयज प्रोड्यूस हुए मान लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, तो हर एक टॉय का, हर एक खिलौने का जो कॉस्ट है या प्राइस है क्या होगा, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, एक दिन में कितने प्रोड्यूस हुए, एक्स, तो ये प्राइस हो गया। ठीक है, हमने ये मान लिया कि नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में, एक्स, और ये दे रखा है कि हर एक कॉस्ट, हर एक टॉय का जो कॉस्ट है ना, जितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज होगा। तो अगर हमने ये मान लिया कि एक दिन में टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं एक्स, तो हर एक टॉय का जो कॉस्ट क्या होगा, 55 माइनस एक्स रुपीज। ठीक है, उसके बाद
खास दिन को, पार्टिकुलर डे को टोटल जो प्रोडक्शन किया था उसका प्राइस क्या हुआ 75 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन पार्टिकुलर डे, जिस खास दिन की ये बात कर रहा है उस खास दिन में जो प्रोडक्शन हुआ उसका टोटल कॉस्ट कितना हुआ 75 रुपीज हुआ, ये दे रखा है। ठीक है, तो अब करेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए जो 75 रुपीज कॉस्ट हुआ है टोटल प्रोडक्शन का, कैसे हुआ, एक कॉस्ट का तो प्राइस है 55 माइनस एक्स, और टोटल टॉयज कितने हैं एक्स, इनको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक टॉय का जो कॉस्ट है, एक टॉय का जो कॉस्ट है या एक टॉय का जो प्राइस है 55 माइनस एक्स रुपीज है, और टोटल टॉय कितने प्रोड्यूस हुए एक्स, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आना चाहिए 750 आना चाहिए। ये अगर आपने कर लिया तो हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर को आगे ले आता हूँ और प्लस के 55x माइनस के 750 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0, माइनस डिसअपियर हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या है माइनस के 55 और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या है 750 इंटू 1 मतलब कि 750। ठीक है, अब दो नंबर ऐसे देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 750 आए और अगर प्लस करें तो माइनस के 55 आए। ठीक है, तो देखिए 30 एंड 25 दो ऐसे नंबर है, माइनस के करेंगे हम, अगर इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो माइनस के 55 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 750 हो जाएगा। ठीक है, 30 एंड 25, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस के 750 इक्वल टू 0, और x कॉमन निकालो तो x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन निकालो x माइनस 30 इक्वल टू 0। इसमें और इसमें कॉमन क्या है x माइनस 30, क्या बच गया अंदर x माइनस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना कर लिया आपने, तो x माइनस 30 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 30, या तो x की वैल्यू 30 आएगी या फिर x माइनस 25 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 25, या आएगी 25। मतलब आंसर नंबर ऑफ ट्वाइस पूछा ना इसके अंदर, ये नंबर ऑफ ट्वाइस कितने प्रोड्यूस हुए उस दिन को, तो नंबर ऑफ ट्वाइस या तो नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन जो ट्वाइस का नंबर प्रोड्यूस हुआ कितने प्रोड्यूस हुए, या तो 30 या फिर 25, कोई भी आंसर लिख सकते हो आप, दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो ये आराम से करना आपने, बिल्कुल ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अगर देखिए जो रूट्स निकालते हैं हम माइनस 30 एंड माइनस 25, इसको निकालने का दूसरा मेथड भी है, फॉर्मूला है एक। रूट्स जो है ना, जैसे पता नहीं होता कि कौन सी रूट आएगी दो, तो रूट्स हम एक फॉर्मूला होता है माइनस के b प्लस माइनस ब्रैकेट रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, माइनस के b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन 2a। यहाँ पे a b c की वैल्यू क्या आएगी, a क्या है ये 1 है, b माइनस के 55 है और c क्या है 750 है। ठीक है, तो देखिए a की वैल्यू 1 है, b माइनस के 55 है और c क्या है 750 है। तो a b c की वैल्यू रख के हम दो रूट्स निकाल सकते हैं। तो एक रूट निकालनी है तो एक बार यहाँ पे प्लस रखो, इसको सोल्व करो, एक रूट निकल जाएगी। ठीक है, और
दूसरी सिचुएशन में फिर क्या करो, यहाँ पे माइनस रखो, तो दोनों रूट निकलेगी, एक बार 30 निकलेगा, एक बार 25 निकलेगा, ठीक है। -30 एंड -25 ऐसे निकल जाएंगी दोनों रूट्स। अगर आप ना निकाल पाओ तो ये फॉर्मूला यूज करके आप रूट्स निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हमने कर लिए। टोटल इसके अंदर 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो 1/3 जो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नोट्स मेरे पीडीएफ के अंदर मैंने डाल रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, उनको नोट कर लीजिएगा या फोटोकॉपी करवा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।